श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील मोहन पाठक है मुद्दान एस्ट्रो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में सूर्य ग्रहण दोष प्रभाव एवं उपाय के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण किस प्रकार से होता है, सूर्य ग्रहण दोष क्या है। तो इसके लिए मैंने एक लग्न कुंडली बनाई है, जहाँ पर लग्न में मैंने एक लिखा है मेष राशि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एक की जगह हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 2 हो 3 हो, अगर 3 है तो 4 5 6 इस तरह से क्रम से आगे बढ़े। तो जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, उसको भाव भी कहा जाता है या उसे हाउस भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण दोष पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी भाव में, ये 12 भाव में से 12 घरों में से किसी भी घर में किसी भी भाव में यदि सूर्य एवं राहु या सूर्य एवं केतु एक साथ बैठे हो, सूर्य राहु की युति हो या सूर्य केतु की युति हो किसी भी भाव में, तो सूर्य ग्रहण दोष होता है। जैसे मैंने इस कुंडली में दसम भाव में, ये 10 अंक है, ये 10वें भाव भी है। अगर एक से यहाँ पे गिनती करते हैं तो यहाँ पर ये 10वें घर है, ये 10th हाउस है, यहाँ पर सूर्य एवं राहु स्थित है, सूर्य एवं राहु की युति है, अर्थात यह कुंडली जो है सूर्य ग्रहण दोष से प्रभावित है। तो सूर्य ग्रहण दोष को आप लोगों ने समझ लिया कि सूर्य एवं राहु की युति या सूर्य एवं केतु की युति 12 घरों में से किसी भी घर में यदि उसकी होती है तो सूर्य ग्रहण दोष होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में इस तरह से योग बनते हैं उसे सूर्य ग्रहण दोष से प्रभावित कुंडली होता है। तो सूर्य ग्रहण दोष को समझ गया, यह एक ज्योतिषीय योग है। इसमें सूर्य पीड़ित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, निर्बल हो जाता है। सूर्य जो है अपनी शुभता को प्रदान नहीं कर पाता है, वह सबल होने पर ही वह जातक को जो है शुभ फल को प्रदान करता है। अब सर्वप्रथम जानें कि सूर्य के संबंध में। सूर्य को सृष्टि का कारक माना गया है, वह सौरमंडल का प्रधान ग्रह है और सूर्य एवं चंद्रमा का जातक पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य का जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य से आत्मविश्वास, पिता, सफलता, मान सम्मान आदि का विचार किया जाता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, तो इन सब की कमी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। आत्मविश्वास यदि कम हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी के कारण वह निष्ठापूर्वक उस कार्य को नहीं कर पाता है। शुरू में ही उसे कार्य के प्रति संदेह होने लगता है, तो सफलता स्वाभाविक है कि सफलता नहीं मिल पाएगी और मान सम्मान की कमी हो जाती है। और पिता को भी कष्ट होता है, क्योंकि सूर्य से पिता का भी विचार किया जाता है। जब सूर्य ही प्रभावित है कुंडली में तो पिता को भी कष्ट हो सकता, परेशानी हो सकती है। तो सूर्य इस तरह से देख लें। इसके साथ यह भी विचार करना जरूरी है कि किस भाव में स्थित है सूर्य ग्रहण। यह जो दोष लगा हुआ है सो ये 12 घरों में से किस घर से जो है ना संबंधित है, किस घर में यह दोष लगा हुआ है। प्रत्येक घर से अलग अलग का विवेचन किया जाता है। तो 10वें घर जो है उससे कर्म का विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ये कर्म स्थान है, इससे जीवन में सेवा, नौकरी आदि का विचार किया जाता है। 10वें स्थान में सूर्य और राहु यहाँ पर स्थित है, तो स्वाभाविक है कि कर्म को यह प्रभावित करेगा, क्योंकि इसी भाव में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो कर्म को प्रभावित करेगा। सफलता में बाधाएं आ सकती है और सफलता के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में किसी अन्य भाव में हो सकता है इस तरह से, है ना। अगर ये
10वें भाव में है तो किन्हीं का यहाँ पर हो सकता है, किन्हीं का चतुर्थ भाव में हो सकता है, किसी का सप्तम भाव में हो सकता है, किसी का पंचम भाव में हो सकता है। तो जिस भाव से जिस चीज़ का विचार किया जाता है तो उस चीज़ को वह प्रभावित करता है। तो इसमें भी विश्लेषण करना जरूरी है, सूक्ष्मतापूर्वक इसका विचार किया जाना चाहिए। अब सूर्य ग्रहण दोष और इसका प्रभाव को आप लोग समझ लिए, अब उपाय के संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु से सूर्य पीड़ित है, ग्रसित है, तो सूर्य कमज़ोर है ना, निर्बल हो जाता है। तो सूर्य को सबल करने के लिए प्रत्येक रविवार को प्रातः सूर्य को जल अर्पण करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार इस सूर्य के मंत्र का जप करें। उस दिन आप शाकाहारी भोजन करें और प्रत्येक दिन रक्त चंदन का तिलक लगावें। ऐसा आप करते रहें, लगातार करें। इस तरह से करते रहने से सूर्य जो है, जो निर्बल है, जो पीड़ित है, वह उसकी अशुभता समाप्त हो जाएगी और आपको परेशानी जो हो रही है, सूर्य से जनित परेशानी, जैसे सफलता नहीं मिल पा रही है, आत्मविश्वास की कमी है या मान सम्मान की कमी हो रही है, उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ऐसा आप लगातार करते रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करते रहें। अंत में मैं कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।